हेलो फ्रेंड्स, देवेंद्र सोनावाला फिजिक्स फैकल्टी। आज मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ फॉर 12th साइंस फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ा ही था, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कूलम लॉ, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कूलम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में यानी कि बहुत सारे सम हैं मेरे पास, उनमें से कुछ सम हम लोग आज देखने वाले हैं। सो सर्वे स्टार्ट बेटा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कूलम्स लॉ के बारे में, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यानी वही थियरी है, बट फोर्स जो होती है वो फोर्स वाली क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। उसको वेक्टर में भी रिप्रेजेंट करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी। अगर दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन में रिपल कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। दैट्स वाई हमको उसकी डायरेक्शन निकालनी भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे मैंने दो चार्ज को लिया है, Q1 एंड Q2 को। The position vector with respect to origin O, right, of Cartesian coordinate system is R1 and R2, right, and the distance between them is R12। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि R12 की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट। दोनों चार्ज यहाँ पे हम लोगों ने लिए है पॉजिटिव, सो दैट फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, यानी कि वन पे टू की वजह से फोर्स लगेगा तो वन कहाँ भागेगा, इस तरफ, यानी कि वो होगा F12। और 2 पे 1 की वजह से लगेगा फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज F21, वो इस तरफ भागेगा F21। ठीक है। दैट मुझे ये दोनों की फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, राइट। ऑपोजिट तो दिख ही रही है वैसे, एंड कोलिनियर भी है। मुझे यहाँ पे दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करनी है, राइट। चलो तो रिप्रेजेंट करते हो उसको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के साथ, राइट। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आएगा F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर, और यहाँ पे R12 कैरेट लिखा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे F12 की डायरेक्शन मुझे पता नहीं है ना। F12 की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में भाई, तो R12 की ही डायरेक्शन में है। ठीक है। अगर मुझे किसी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पता तो मैं उसी डायरेक्शन का कोई दूसरा वेक्टर सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी इसकी डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में, ये वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है तो उसको मैं कैरेट इंडिकेट कर सकता हूँ। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर एंड R12 कैरेट। ठीक है। अभी मुझे ये इक्वेशन में, राइट, R12 कैरेट को, राइट, समझना है कि R12 कैरेट क्या होता है, जो हमने 11 में ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। वो क्या था, यूनिट वेक्टर। R12 कैरेट इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड्स, एंड R12 इज नथिंग बट इट इज R12 इज R1 माइनस R2। ये भी हम लोग 12 में पढ़ चुके हैं बेटा, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। ये पूरी चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पे। कुछ ऐसा दिखेगा आपको। F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 स्क्वायर, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड। यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर 3 पावर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से F21 भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो F21 क्या होगा, K Q1 Q2 वो तो वही रहेगा, डिवाइड बाई R2 माइनस R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे। F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर, R21 कैरेट। ठीक है। R21 कैरेट को भी रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, R21 डिवाइड बाई वेक्टर डिवाइड बाई द मैग्नीट्यूड्स, वैल्यू डाल दी यहाँ पे, डायरेक्टली मैंने क्यूब कर दिया है। ठीक है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्यूब कर दिया है मैंने, देख सकते हैं आप। अभी मुझे पता है भाई R2 माइनस R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R1 माइनस R2 भी लिख सकता हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर लूँ इसकी, ठीक है, शिफ्ट कर दो इसको ऐसे, तो यहाँ पे बाहर माइनस आएगा। माइनस ही मैंने लगाया है, माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 क्यूब, R1 माइनस R2। अब एक और चीज़ देखिए, क्योंकि मैंने माइनस लगाया है जो कि, तो F21 की डायरेक्शन मैंने R12 ही लिया वैसे, तो F21 की डायरेक्शन R12 के भी ऑपोजिट है, इसलिए मैं माइनस भी लगा सकता हूँ। ठीक है। R1 माइनस R2 लेके, ठीक है, पहले से भी लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया है वो, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो दोनों सेम है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन।
इक्वल मैग्नीट्यूड ना अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको पता है कुछ ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कहीं पे, पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट कूलम्स लॉ एग्री विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पता चला नहीं चला बेटा? तो बहुत ईजी है वैसे, कूलम्स लॉ ही अप्लाई किया हम लोगों ने, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ा रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, यानी कैरेट को मैंने यहाँ पे रिजोल्यूशन करके दिखा दिया है कि कैरेट क्या होता है। यूनिट वेक्टर आपको याद रखना है बेटा, यानी वेक्टर की बहुत सारी चीजें आएगी, मैंने आपको बताया उस तरह से वेक्टर की बहुत सारी चीजें आएगी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, राइट, वो नई थियरी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि भाई वो ऐसी चीज है, अगर मैंने अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था भाई, दो चार्ज है सिस्टम में, दो चार्ज है, दो से ज्यादा चार्ज नहीं है, दो ही चार्ज थे और एक दूसरे पे वो लोग फोर्स लगा रहे थे। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा चार्ज हो तो, ठीक है, इफ यू हैव मोर देन टू नंबर ऑफ चार्ज, राइट, सो व्हाट वी कैन डू इन दैट केस, सो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में है। सपोज वी हैव 4 चार्जेस Q1, Q2, Q3 and Q4 having position vector with respect to origin is R1, R2, R3 and R4। इन चारों चार्जेस में से मुझे कोई एक चार्ज को सिलेक्ट करना है और बाकी के सभी चार्ज उस पर फोर्स लगाएंगे, राइट। उन सभी फोर्स का मैं समेशन करूं तो मुझे नेट फोर्स मिलेगा, दैट्स कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पता चला नहीं चला? राइट, सिंपल वे में आपको समझा देता हूं जस्ट कि मैं जितने भी चार्ज लूँ यहाँ पे, राइट, सिस्टम में तो मैंने 4 ही चार्ज लिया है वैसे यहाँ पे, लेकिन मैं कितने भी चार्ज ले सकता हूँ। ठीक है, तो किसी एक को सिलेक्ट कर लो उसमें से और बाकी के अदर चार्जेस उस पर फोर्स लगाएंगे और उन फोर्सेस का समेशन कर लो अगर मैं, ठीक है, तो वो कहलाया जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए पढ़ते हैं। व्हेन मोर देन 1 कूलम्बियन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ चार्ज, यानी सिंगल चार्ज, the resultant Coulombian force on it is equal to the vector sum of the individual force। ठीक है, यानी मुझे वेक्टर समेशन करना है, इंडिविजुअल फोर्स के बराबर होगा वो। ठीक है, पता चला नहीं चला? चलिए यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि Q2 चार्ज जो है उसमें Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और इन दोनों को जो सबको ध्यान में रखना है कि इन दोनों की वेक्टर पोजिशन वेक्टर कौन सी है, ये है R1 और ये है R2। ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन होगी R12 ये वाली, पता चला, जो F21 की डायरेक्शन है, पता चला नहीं चला? तो फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है बेटा, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी R21। ठीक है, जो F21 की डायरेक्शन में है। ओके, सो पहले हम लोग F21 को रिप्रेजेंट करते हैं। कंसिडर द सिस्टम ऑफ अ चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 having position vector with respect to origin is R1, R2, R3 and R4। Here Q1, Q3 and Q4 charges applied force on the charge Q2, यानी 3 चार्ज मिला के एक पे जुलम कर रहे हैं भाई, फोर्स लगा रहे हैं मतलब कि। ठीक है, ध्यान से देखिए अभी, the force on the charge Q2 due to charge Q1 is F21 is equal to K Q1 Q2 divided by R21 square, R21 to 1 कैरेट, यहाँ पे 1 आएगा बेटा। ठीक है, R21 कैरेट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 पता चला नहीं चला बेटा? हम लोग जस्ट अभी उसको सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, जस्ट उसको मैं ऐसे इस फॉर्म में लाके रख देता हूँ। F21 इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर, R21 कैरेट। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा आपका R21 बेटा, ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका R21। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं यार? R21 की डायरेक्शन होगी इस तरफ, बड़े वेक्टर की तरफ, R21 F21 की डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए R21 कैरेट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी कौन फोर्स लगाएगा भाई? 2 पे 3 वाला लगाएगा, तो सेम ऐसे इसी इक्वेशन में F31 आएगा, सॉरी F23 आएगा। 2 पे फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3, फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 3। ठीक है, सो फॉर F23 इज इक्वल टू K Q2 Q3 डिवाइड बाय R23 स्क्वायर, R23 कैरेट, तो ये R23 होगा इस तरफ। तो मैंने पीछे लिखा है वैसे कि the force on the charge Q2 due to Q3 is F23 is equal to K Q2 Q3 divided by R23 square, R23 कैरेट। सिमिलरली बाकी कौन का बच्चा? अभी 4 वाला, अभी ये वाला फोर्स लगाएगा इस पे, इस तरफ F24, तो ये वाला आपका होगा वेक्टर, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा आपका ये। ठीक है, कितना? R24। ठीक है, तो F24 की डायरेक्शन में ही R24 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे F24 इज इक्वल टू K Q2 Q4 डिवाइड बाय R24 स्क्वायर, R24 कैरेट। नाउ
अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जितने भी मेरे पास इक्वेशन, 3 इक्वेशन बने हैं उन सभी का समेशन कर लिया मैंने, राइट। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर पार्टिकल, सो दैट F2 इज इक्वल k Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 स्क्वायर R21 कैरेट प्लस इसकी मैग्नीट्यूड यानी इसकी मैग्नीट्यूड एज इट इज लिख ली है बेटा। अभी यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, आप देख सकते हैं K Q2 सभी में यहाँ पे कॉमन निकला है, और जितना भी बचा है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अभी यहाँ पे ये ब्रैकेट में, अभी आप यहाँ तक लिखो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे उसको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है K Q2 एज इट इज। मैंने यहाँ पे कौन सी अरिथमेटिक लॉजिक की है, समेशन किया है, इसलिए सिग्मा कर दिया मैंने। अभी Q1 Q3 और Q4 यहाँ पे वो वेरिएबल है, लेकिन 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, देखो सभी जगह पे। 2 को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, 2 को एज इट इज ही रखेंगे, देखो। लेकिन जो बदल रहा है ना, जो चेंज हो रहा है, उसको कुछ इंडिकेट कर दे वेरिएबल से, जैसे कि J, ठीक है, QJ डिवाइड बाय R2J स्क्वायर R2J कैरेट, वेर J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, कहाँ तक 4, लेकिन J की वैल्यू 2 नहीं है, क्योंकि 2 तो मैंने पहले ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, कि उस पर तो बाकी के 3 फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो J इज इक्वल 1 to 4 बट J डज नॉट इक्वल टू 2। सो ये आपकी बन गई एक जनरलाइज इक्वेशन, ठीक है। पता चला नहीं चला बेटा। सो ये वाली जो थियरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही अभी बहुत सारे सम हैं जो आपको बताने वाला हूं मैं अभी, ठीक है, इसके बेसिस पे ही है, राइट। चलिए अभी हम देखने जा रहे हैं वैसे कि JEE नीट के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, ठीक है, जो आगे भी पूछे गए और ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए वो पहले देखते हैं हम लोग। चलिए बेटा देखिए, तो ये वाला सम है कुछ, देखिए सॉरी, 3 charges Q, Q, Q having the equal magnitude placed at the vertices of the equilateral triangle, right, having the side is A, okay. You already know that the angle of this triangle, right, angle क्या होगा भाई, 60 60 60 होगा, इक्विलेटरल है इसलिए। सो क्वेश्चन ये है, फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया है कि ये वाले पे बाकी के 2 वाले फोर्स लगाएंगे। तो पहले ये वाला फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है, और ये वाला फोर्स लगाएगा कुछ इस तरफ, ठीक है। भाई ये वाला फोर्स लगाएगा तो ये वाला कहाँ भागेगा, इस तरफ ना, इसलिए इस तरफ लिखा है, इंडिकेट किया है। इसकी वजह से ये कहाँ भागेगा, ये इस तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है ना, बाकी के 2 वाले फोर्स लगा रहे हैं इसलिए में, ठीक है। तो Q डिवाइड बाई ए स्क्वायर इस तरफ, एंड ये भी Q डिवाइड बाई ए स्क्वायर इस तरफ। तो ये दोनों फोर्स का मुझे रिजल्टेंट निकालना है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, पता हो तो आपको। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे बीच में ऐसे मिलेगा, F नेट, मुझे ये F नेट चुनना है, ठीक है। सो F नेट का इक्वेशन क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60, लेकिन यहाँ पे F सेम है, पता चला। सो दैट मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर cos 60, एंड cos 60 1/2 होता है, 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर है क्या √3F, और F है क्या मेरे पास, KQ स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। सो ये तो आपने देखा तो बहुत ईजी लग रहा है वैसे, ठीक है, लेकिन फटाफट इसका आंसर निकालना होता है एग्जाम में, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसकी, ध्यान से सुनिएगा अभी नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इस तरह से है कि ट्राइंगल नहीं ले रहे हम लोग, कभी ले रहे स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे अभी चार्ज रखे मैंने, there are 4 charges Q Q Q Q प्लस चार्ज ये वैसे सारे, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द साइड्स, डिस्टेंस बोलो या साइड बोलो आप, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल है, सभी सेम है। अभी ये डिस्टेंस क्या होगा इसका, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस से निकाल लेंगे आप, तो ये आएगा √2a, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन, फाइंड द नेट फोर्स, find the force on any one charge,
एनी वन चार्ज, ठीक है, फाइंड अ फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। तो सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, ये वाले चार्ज को, तो ये वाले चार्ज पे ये वाला लगाएगा फोर्स, ये वाले चार्ज पे ये वाला फोर्स लगाएगा, और तीसरा ये भी लगाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाला लगाएगा, तो इसकी वजह से ये कहाँ भागेगा भाई, ठीक है, नीचे की ओर जाएगा। इसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, ये वाला भी फोर्स लगाएगा ना, तो वो जाएगा कुछ इस तरफ। अभी उन दोनों का मैग्नीट्यूड मैं पहले लिख लूँ, ठीक है, ये उसको इंडिकेट कर लूँ सपोज मैं F1 से, F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। सेम इज इसको F2 नाम दे दूँ, F2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। अभी ये वाला भी फोर्स लगेगा ना इस पर, ठीक है, तो वो वाला कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा कुछ, वो मैं F3 ले लूँ। F3 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर, क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वेयर, डिवाइड बाई इन दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो 2a स्क्वायर आएगा, इसलिए यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे 2a स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पर तो 3 फोर्स हो चुके हैं, जैसे कि ऊपर वाले सब में तो सिर्फ 2 ही थे, उसका रिजल्टेंट निकालना था, वो तो हम लोग ने आराम से कर लिया, और यहाँ पे 3 फोर्स है, तभी इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले क्या करेंगे, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, और वो किस तरफ होगा भाई, F3 की डायरेक्शन में ही होगा, और उन दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि F1 और F2 जो है उन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। F1 और F2 है, उनके दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो वहां पे पहले हम लोग बात करेंगे उनका रिजल्टेंट निकालने की, ठीक है। सो फोर्स F डैश उसको इंडिकेट नाम दे देंगे उसको F डैश इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है, राइट। तो उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाऊं, F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, राइट, इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह से, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, एंड cos 90 यानी पूरा टर्म 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अंदर बचेगा सिर्फ अंडर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, राइट, F1 क्या है भाई, के क्यू स्क्वेयर बाय स्क्वेयर, F2 क्या है, के क्यू स्क्वेयर बाय स्क्वेयर, सेम ही है यार, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वेयर बाय स्क्वेयर। गेटिंग और नॉट, बहुत इजी है वैसे बेटा, ठीक है, और उसका भी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, के क्यू स्क्वेयर के F1 स्क्वायर है आपका, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। सो ये रूट लगेगा, स्क्वायर और रूट निकल जाएगा, सो F डैश आपको कुछ मिलेगा, F डैश इज इक्वल टू √2 टाइम्स के क्यू स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ये आपको इतना मिलेगा F डैश। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और F डैश यानी कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट मिला बेटा अभी तो, F1 और F2 का, और उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी भाई यहाँ पे F डैश की, ठीक है। अभी मुझे F नेट निकालना है, तो F नेट कैसे निकालूंगा, तो मैं सामने आपको लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि F नेट इज इक्वल टू F डैश प्लस F3। भाई F डैश क्या मिला मुझे, F डैश मुझे मिल रहा है √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस F3 मेरे पास था ये वाला के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन निकालो, फाइनल आंसर आ चुका, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन निकला, अंदर आएगा √2 प्लस 1/2, ये आपका आ गया FN नेट फोर्स ऑन द वन चार्ज बिकॉज ऑफ अदर चार्ज, फाइनल आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, बहुत इजी है बेटा वैसे तो, लेकिन आपको वेक्टर आना चाहिए, अगर वेक्टर नहीं आएगा प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं वैसे, ठीक है, और इसके बेसिस पे आपको होमवर्क में देता हूं मैं अभी, ध्यान से देखिएगा अभी, ठीक है। होमवर्क में क्या है एक बार ध्यान से देख लीजिए, यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको देता हूं मैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, स्क्वायर के ही होंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा बेटा, लेकिन आपको ट्राई करनी है, आपको करवा दूंगा मैं।
दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है बेटा। यहाँ पे सभी जगह पे प्लस 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 चार्ज रखा है। और एक यहाँ पे सेंटर में भी रख दिया भाई प्लस क्यू चार्ज। डिस्टेंस सेम ए, सेम है, यहाँ भी ये डिस्टेंस है। यहाँ भी प्लस, बीच में सेंटर पे एक चार्ज को रख दिया है। यहाँ चार्ज, ये दोनों प्लस, ये भी प्लस, बट ये माइनस है भाई। अभी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। आपको होमवर्क में करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ये आपको होमवर्क में करने हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज which is placed at the center. ओके, तो ध्यान से रखिएगा, ये वाला आपको होमवर्क में करना है। आपको मैं दूसरा एक करवा रहा हूं मैं, लेकिन ये ध्यान में रखना, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट। अभी मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो क्वेश्चन थोड़ा मतलब कि मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है उसको, ठीक है। ध्यान से, सभी ध्यान से एकदम। आपके पास एक घड़ी होती है ना हमारे घर में, ठीक है, वो घड़ी का डायल है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुलम 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 कुलम, ठीक है। 1 कुलम 2 कुलम 3 कुलम 4 कुलम 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी यहाँ पे उसका सेंटर है, यहाँ पे कुछ, ठीक है। उस सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस है 1 मीटर। सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन मेरा वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ हमारा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड the net force, find the net force on charge 1 coulomb which is placed at origin और center, ठीक है। ध्यान से देखना भी, यानी इस पे यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है 1 कुलम ऑल्सो। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, पूरा रेडियस है 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने और एक चार्ज रखा है 1 कुलम, यानी ये सभी चार्ज मिला के इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो पहली दफा देखने पर आपको अगर पीछे वाले सम सॉल्व कर दिए हो ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये वाले चार्ज पे फोर्स तो 0 हो जाएगा यार, ठीक है। सभी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे 0 हो जाएगा यार चार्ज, नेट फोर्स नहीं। लेकिन नेट फोर्स 0 यहाँ पे नहीं होगा अभी, ठीक है। तो कैसे नहीं होगा वो आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल सभी वाले फोर्स तो लगा ही रहे, वैसे हम लोग पहले लेके 12 वाला। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। 12 कुलम ले रहे 12 कुलम की वजह से 1 कुलम पे फोर्स लगेगा, राइट। फोर्स ऑन द 1 कुलम विद रिस्पेक्ट टू 12 कुलम। सो बिकॉज ऑफ दैट 1 कुलम इज रिपल टू 12 कुलम, यानी कि 12 कुलम की वजह से 1 कुलम किस तरफ भागेगा, नीचे की तरफ दूर जाएगा ना, रिपल करेगा कि नहीं करेगा। तो 12 कुलम तो फिक्स है, ये सभी फिक्स है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड सो 12 तक जितने भी चार्ज है वो सभी फिक्स है, ये वाला फिक्स नहीं है। ध्यान से देखना, तो ये वाला फोर्स फिक्स, ये वाला चार्ज फिक्स नहीं है, तो इस पे फोर्स लगाएगा ये सब। तो पहले हम लोगों ने मैंने सेलेक्ट किया 12 वाला, ठीक है। तो 12 वाला इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये कहाँ भागेगा, नीचे की ओर। अभी वो फोर्स कितना लगेगा, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला कुलम्बियन फोर्स, ध्यान से देखना, ठीक है। F इज इक्वल टू K 12 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, यानी कि 12 के आया, पता चला। और 12 के कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। सेम वे उसकी ऑपोजिट वाला, यानी 6K वाला, 6 कुलम वाला,
6 कूलम की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, तो ये कहाँ भागेगा? ऊपर की ओर, सीधी बात है। सो दूसरा मैं ले लूँ F2 इज इक्वल टू K 6 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6K हो जाएगा, और उसकी वजह से वो 6K कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। अभी आप देखेंगे कि दो आमने सामने वाले फोर्सेस है, ऑपोजिट फोर्स है यहाँ पे। सो 12 के नीचे लग रहा है, 6 के ऊपर लग रहा है, तो 12 के माइनस 6 के होगा। 12 के माइनस 6 के करेंगे तो उसका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? नीचे ही आएगा ना। पता चला नहीं चला? क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, क्योंकि एक ही लाइन में है ना दोनों फोर्स। 12 के कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। 6 के कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। तो 12 के माइनस 6 के होगा, राइट। तो फाइनल आपको कैसे मिलेगा? उसका ग्राफ भी साथ साथ में ड्रॉ करते जाते हैं हम लोग। देखो नीचे आएगा रिजल्टेंट उसका 6K। पता चला या नहीं चला? ठीक है, राइट। यानी 12 और 6 का रिजल्टेंट मुझे मिला 6 के नीचे की ओर। नेक्स्ट 1 and 7, 2 and 8, 9 and 3, 4 and 10 and 5 and 11, इन सभी के बीच में भी रिजल्टेंट निकलेगा। ए सेम एज इट इज ऐसा ही। जैसे कि 1 कूलम की वजह से ये 1 कूलम कहाँ भागेगा? इस तरफ, यानी कि होगा K 1 बाई 1 स्क्वायर, यानी K आएगा। ठीक है, 1K कहाँ जाएगा? इस तरफ। 1K कहाँ जाएगा? इस तरफ। ठीक है, सेम एज इट इज। इसकी वजह से ये वाला कहाँ भागेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो K 7 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर यानी 7K। तो 1K नीचे, 7K ऊपर, तो 7K माइनस 1K, 6K कहाँ? ऊपर। पता चला? सो यहाँ पे हम लोग उसका वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरफ 6K। सेम एज इट इज 2 कूलम और 8 कूलम सामने सामने है भाई। 2 कूलम की वजह से ये वाला कहाँ भागेगा? इस तरफ। ठीक है, तो वो फोर्स क्या होगा? 2K 2 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, यानी 2K आएगा, यानी 2K नीचे आएगा, और 8K कहाँ आएगा? ऊपर। तो 8K माइनस 2K, 6K कहाँ? ऊपर की ओर, 6K। ठीक है, 9 और 3 के बीच में 9K आएगा इस तरफ, 3K आएगा इस तरफ, 9K माइनस 3K, 6K। 4 and 10, 10K माइनस 4K, 6K अगेन। एंड लास्ट वन 11K माइनस 5K, तो 11K इस तरफ नीचे आएगा, 5K ऊपर आएगा, रिजल्टेंट होगा 6K। ठीक है, नाउ ये एक फिगर रेडी हो गई, वेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखना अब एक चीज कि यहां पे व्हाट इज द एंगल ऑफ द ईच फोर्सेस, राइट। कितना होगा पता है? 30 डिग्री। सभी के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा। कैसे पता चला भाई? तो घड़ी में कितने बजे टोटल? 12 है ना, तो 360 डिवाइड बाई 12 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 डिजिट्स, राइट। यहाँ पे मैंने लिखे वो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। ठीक है, कोई भी ले लो, तो उन दो बाजू बाजू वाले जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच का एंगल होता है 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे सभी का एंगल 30 डिग्री होगा। नाउ अब भी मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है मुझे वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, अभी देखो ये वाला एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये वाला जा रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो ये वाला तो मुझे पता है भाई, ये वाला तो मुझे ऑलरेडी पता है कि भाई ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो उसको आई कैरेट से इंडिकेट करना, 6 के आई कैरेट हो गया, और ये होगा -6 के जे कैरेट। लेकिन बाकी का क्या होगा? तो बात सुनिए, अभी ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आपने जब अगर वेक्टर ध्यान से पढ़ा हो, आपको समझ में आया हो, तो देखो ये वाला जो 6K है, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इस तरफ होगा 6K cos 30 सॉरी, और ऊपर होगा 6K sin 30। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं मैं, इस 6K वाले वेक्टर का, ठीक है, रिजल्टेंट होगा इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उसको, यानी कि उसके कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो इस वाले 6K का कंपोनेंट होगा इस तरफ एक्स डायरेक्शन में 6K cos 30, और ऊपर होगा 6K sin 30। सेम वे उसके ऑपोजिट वाला इस तरफ वाला 6K है, उसने भी 30 डिग्री एंगल बनाया,
ठीक है, जिसके साथ एंगल बनाए वो कॉस, यानी इस तरफ आएगा 6 के कॉस 30, नीचे आएगा 6 के साइन 30, तो 6 के साइन 30 6 के साइन 30 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के हुए। तो फाइनल किस तरफ आएगी आपके, यानी इस तरफ। तो इन दोनों के दो कंपोनेंट बने ना, यानी 2 टाइम्स ऑफ 6 के कॉस 30। पता चला नहीं चला, समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या बोला। सेम एज इट इज यहाँ पे ये वाले, अभी ये 60 डिग्री बना रहे हैं, ये 60 डिग्री बना रहे हैं, ये वाला अभी इसके बारे में अभी बात करें हम लोग, ठीक है। तो ये वाला जो वेक्टर है 6 के, वो भी कितना एंगल, दो यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है एक्स के साथ, यानी जिसके साथ एंगल बनाए वो कॉस, अदर वन इज साइन, यानी इस तरफ आएगा 6 के कॉस 60, ऊपर आएगा 6 के साइन 60। इसके भी दो कंपोनेंट यहाँ पे रिजोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। एक तरफ आएगा 6 के कॉस 60, नीचे आएगा 6 के साइन 60, तो 6 के साइन 60 6 के साइन 60 नलीफाई हो जाएगा। पता चला नहीं चला, तो इस तरफ आएगा सिर्फ दूसरा कंपोनेंट उसका 2 टाइम्स ऑफ 6 के कॉस 60। पता चला, यानी आपके पास टोटल आ चुके हैं राइट इतने, एक है 6 के, एक है ये वाला और दूसरा ये वाला। इन सभी को आई कैरेट से इंडिकेट करना है और बाकी ये वाला सिर्फ अकेला सिर्फ जे कैरेट है, ठीक है। चलो लिखते हैं फिर, एफ नेट इज इक्वल टू 6 के प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 के कॉस 30 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 के कॉस 60, ठीक है। और इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे आई कैरेट से, प्लस सॉरी माइनस 6 के जे कैरेट, क्योंकि नीचे की तरफ है ये वाला, ठीक है अकेला। यहाँ से मैं 6 के कॉमन निकाल दूँ, ठीक है। तो यहाँ से 6 के हम लोग अगर मैं कॉमन निकाल दूँ, एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिया मैंने 6 के को, 1 प्लस यहाँ पे √3/2 आएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ √3 आएगा, डायरेक्टली कुछ चलेगा ना बेटा। कॉस 60 1/2 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 के कॉमन तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 6 के जे कैरेट या आई कैरेट। पता चला नहीं चला, यानी कि 2 प्लस √3 एफ एन इज इक्वल टू 6 के इंटू ब्रैकेट 2 प्लस √3 आई कैरेट माइनस 6 के जे कैरेट। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। बोले कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत इजी था वैसे ये भी, लेकिन आपको समझना है बेटा ये कि कैसे करना है, ठीक है। बहुत इजी है वैसे, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर भी मिलेंगे, राइट। तब तक के लिए बाय, ओके। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए इन सभी समों की, और अपने आप से ये बन सकते हैं क्या आइडिया आपके माइंड में आ रहा है वो भी आप डेवलप कीजिए यहाँ पे, और मुझे दिखा सकते हैं कि सर इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरा पर्सनल नंबर है मेरे पास, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम हो आपको कभी भी, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके बेटा। हेलो फ्रेंड्स, सो जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड सम एग्जांपल्स ऑफ दैट, ओके। सो अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, मतलब जो भी टॉपिक हम लोगों ने लिया है, उसके बेसिस पे कुछ नीट एंड जेईई के लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, राइट। और अभी मैं जो आपको बताया कि जो लास्ट क्वेश्चन था मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ऑफ टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी थी कि मैं जो आपको लिख के बताना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सो PDF में राइट नहीं कर सकता था मैं, राइट, एडिटिंग नहीं कर सकता था मैं, उसकी वजह से मैं वहाँ पे आपको दिखा नहीं पाया, वरना वहाँ ही दिखा देता आपको, क्योंकि मैं आपको वैसे भी एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिए और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आप रिवाइज करके एक बार ध्यान से सुनना उसको। आई थिंक यू कैन डू इट, आप उसका आंसर लेके आएंगे, राइट। अगर आपको वेक्टर अच्छी तरह से आते हैं तो उस फिगर को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो डायल वाले की, ठीक है, राइट। देन आफ्टर मैंने आपको 2 क्वेश्चन और भी दिए हैं, राइट, वो भी आपको करने हैं। अगर आपने ये सब क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए तो आपको कूलम्स लॉ अच्छे से आ चुका है, राइट। दूसरे क्वेश्चन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग टेक्स्ट बुक के तो करने ही वाले हैं, राइट। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे, नीट एंड जेईई के लेवल के टॉपिक्स भी हम लोग क्वेश्चंस भी उस रिगार्डिंग करते ही जाएंगे। मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको देते रहूँगा प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा कल ही आएगा फिर, राइट। और आगे हम लोग देखने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके।
दैन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन आफ्टर हम लोग देखेंगे डाइपोल्स. ओके, सो तब तक के लिए बाय बेटा. ओके.